जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, वट सावित्री व्रत बहुत ही जल्द आने वाला है और ये व्रत जो होता है सुहागिनों का व्रत होता है। सुहागन स्त्रियां ये व्रत रखती हैं और इसकी पूजा वट वृक्ष के नीचे जाकर के करती हैं। मुख्य पूजा होती है सुहागिनों की और संतान के लिए। तो इस व्रत में क्या क्या सामग्री आपको पूजा के लिए चाहिए होती, सभी सामग्री की एक लिस्ट बना लें। अगर पहले से सारा सामान रख लें तो फिर पूजा के दिन ज़्यादा परेशानी फिर नहीं होती है, भागना नहीं पड़ता है। इसलिए इस व्रत में कौन कौन सा सामान आपको चाहिएगा ये जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। ये व्रत सुहागन स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए, साथ ही साथ संतान की बढ़ोतरी के लिए रखती हैं। बहुत ही शुभ व्रत होता है। कई जगहों पर वट पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है और कई जगहों पर वट अमावस्या का। दोस्तों, अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो फिर आप एक चौकी ले लीजिएगा, या फिर खाली स्थान चौकी नहीं है तो पाटा ले सकते हैं। वट वृक्ष के नीचे जा रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की साथ में कोई फ़ोटो हो अगर तो वो रख लें तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके अतिरिक्त वट वृक्ष के नीचे अगर जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, नहीं जा रहे हैं तो एक डाली वट वृक्ष की तोड़कर आप एक दिन पहले ही घर पर ले आइएगा। पूजा वाले दिन यानी कि जिस दिन वट सावित्री व्रत है उस दिन वट वृक्ष की डाली नहीं तोड़ना चाहिए। तो एक डाली ले आइएगा और इसमें इस तरह से आप देख रहे हैं एक कली जो होती है ये निकली हुई होनी चाहिए। मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ये कोपल मिल जाए तो, क्योंकि कई जगहों पर इसको खाकर व्रत का पारण किया जाता है। तो कोपल वाली डाली आप हो सके तो लेकर के घर पे आ जाइएगा। एक दिन पहले ही आपको तोड़ लेना है। अगर आसपास कहीं वट वृक्ष नहीं है, आप जा नहीं सकते, किसी कारणवश डाली भी आपको नहीं मिल पा रही है वट वृक्ष की, तो फिर आप तुलसी माता का गमला तो आपके सभी के घर में रहता है, तुलसी का पौधा आप ले सकते हैं, उससे भी आप पूजा कर सकते हैं। जैसे आप वट वृक्ष की करते हैं ठीक उसी प्रकार से विधि विधान से। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो आप सावित्री और सत्यवान की फ़ोटो, वट वृक्ष की फ़ोटो देखिए, इसमें सभी देवी देवता हैं, विष्णु भगवान हैं, साथ ही साथ में शंकर भगवान, ब्रह्मदेव, सभी देवी देवता हैं, सावित्री, सत्यवान हैं, यमराज हैं। ऐसी फ़ोटो कोई आप इंटरनेट पे आसानी से मिल जाती है, वहाँ से निकलवा लीजिए और उसकी पूजा आप कर सकते हैं। कोई भी सामग्री आप ले लें, सभी का पूजा का समान ही फल मिलेगा, क्योंकि महत्व जो होता है आपकी श्रद्धा का होता है, भाव का होता है। तो इसलिए इस सामान में से जो भी आपको मिल जाए वो आप एक पूजा के लिए रख लीजिएगा। अब अगली सामग्री होगी, हमको चंदन चाहिए होगा। पीला चंदन ले लीजिएगा। हल्दी, पूजा के लिए थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी चाहिए। साथ ही अगर आप नीचे हल्दी के स्वास्तिक बनाना चाहें तो भी आप ले सकते हैं। सिंदूर ले लेना है। इसके साथ ही आपको गौरी और गणेश चाहिए होंगे। हमारे यहाँ देखिए मिट्टी से या फिर गोबर से बना करके गौरी माता और साथ ही साथ सुपारी के रूप में गणेश जी। पूजा हर सुहाग का जो भी व्रत होता है, चाहे करवा चौथ हो गया है, तीज हो गया है, या फिर चौथ का जो आता है तिल चौथ, गौरी गणेश की पूजा विधिवत की जाती है और ये एक बना के हम परमानेंट रख लेते हैं। तो इसलिए आप मिट्टी की जो है गौरी माता और सुपारी के रूप में गणेश जी को ज़रूर स्थापित कर लीजिएगा, क्योंकि मुख्य रूप से गौरी माता की पूजा होती है और किसी भी व्रत में सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा होती है। तो इन दोनों की स्थापना के लिए मिट्टी की इस तरह से आप बना लीजिएगा। साथ ही साथ आप रोली रखिएगा। आवश्यक फूल जो भी आपको आसानी से मिल जाता है फूल ले लीजिएगा। दीपक आपको लेना है एक, जब आप दीप कलश लगाते हैं उस पर रखने के लिए, और साथ ही साथ आरती के लिए आपको जब आप वट वृक्ष की पूजा करते हैं तब एक दीपक चाहिए होगा। कपूर ले लीजिएगा आरती के लिए। मौली, जिसे रक्षा सूत्र कहते हैं, और साथ ही साथ कच्चा सूत जो आप फेरी लगाएंगे वट वृक्ष की तब आपको चाहिए। अगर कच्चा सूत्र आपके पास नहीं होता है, नहीं मिल पाए अगर, तो फिर आप ये जो मौली होती है रक्षा सूत्र, इससे भी आप फेरी लगा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो कच्चा सूत, मौली दोनों से आपका काम हो जाएगा। धूप ले लीजिएगा, पूजा की घंटी, चावल के अक्षत जिसे कहते हैं, साथ ही साथ वट वृक्ष की पूजा में काले तिल का विशेष महत्व होता है, तो काले तिल ले लीजिएगा। दीप कलश के लिए और अष्टदल कमल बनाने के लिए चावल चाहिए होंगे, चावल लेना है।
कच्चे चनों का विशेष महत्व होता है, भीगे हुए चने। तो एक दिन पहले याद से भीगे चने आपको भिगोने हैं, पूजा में ज़रूर चाहिए, क्योंकि यही खाकर व्रत का पारण किया जाता है और साथ ही साथ यही मुख्य रूप से पूजा में चढ़ता है। तो आपको कच्चे चने ज़रूर लेने हैं, साथ ही साथ आपको जनेऊ लेना है। 2 जनेऊ चाहिए होगा, एक गणेश भगवान के लिए, साथ ही साथ एक वट वृक्ष के लिए। जनेऊ पीले ले लीजिएगा, पीले ना मिल पाए तो आप सफ़ेद जनेऊ में ही हल्दी थोड़ा सा ले लेना और हल्दी की उसमें बिंदी लगा देना, थोड़ा हल्दी लगा लेना तो वो शुभ हो जाता है। साथ ही वट सावित्री की व्रत कथा की जो पुस्तक आती है, मेरे पास ये थी तो इसमें है सारे कथाएं, तो वो ले लिया है, वो आपको लेना है। इसके अतिरिक्त मौसमी फल जो भी आपको आसानी से मिल जाते हैं, जैसे आजकल के मौसम में खरबूजा है, आम है, सेब है, केला है, आराम से मिल जाएगा, तो कोई भी 5 फल आप ले लीजिएगा कम से कम। इसके अतिरिक्त घर की बनी हुई पूड़ियाँ और मीठी चीज़ कोई, जैसे गुलगुला हो गया, कई जगह पर पुए बनते हैं या मीठी पूड़ी बनती है, अलग अलग जगह थोड़ा अलग हो सकता है, ज़्यादातर जगह तो पूड़ी और गुलगुले ही चढ़ते हैं, तो पूड़ियाँ बना लीजिएगा, साथ ही साथ गुलगुले मीठे या मीठा पुआ जो भी आप बना सकते हैं वो व्रत में चढ़ाने के लिए। ये तो हो गई, ये सारी सामग्री हो गई पूजा में जो आपको लगने वाली है। अब जो घर में आप कलश बनाएंगे, तो मिट्टी का कलश अगर आपके पास है तो वो लीजिए, नहीं तो तांबे या पीतल का कलश रख सकते हैं। आम के पल्लव इस तरह से ले लेना है, साथ ही साथ 1 लोटा जल ज़रूर रखिएगा वट वृक्ष को सींचने के लिए। जब आप आप जब जल चढ़ाएंगे तब 1 लोटा जल आपको चाहिए होगा वट वृक्ष को चढ़ाने के लिए। एक चुनरी भी रखिएगा, सावित्री माता के उस पर आप अर्पित करते हैं। साथ ही मुख्य है सुहाग की सामग्री। ये सामग्री जो है आप देख पा रहे हैं, कोई भी वस्त्र ले लेना, साड़ी हो गया या सूट हो गया जो भी है, साथ ही चूड़ियाँ उसमें चढ़ाने के लिए जो श्रृंगार आप दे सकें, आलता रंग होता है, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, ये सारी चीज़ें रख लेना। और अगर आपकी सामर्थ्य हो तो बिछुए जो है चांदी के, बहुत सुहाग की बहुत अच्छी निशानी मानी जाती है, मुख्य निशानी, तो बिछुए हो सके तो आप ज़रूर ले लीजिएगा। अगर आपकी सामर्थ्य है तो चाहे 1 जोड़ी ही बिछुए ले लीजिएगा। इसे बाद में आपको अपनी सास को दे देना या फिर घर के किसी भी सुहागन स्त्री जो आपसे बड़ी हो उसको दे देना, नहीं तो वो भी ना मिले तो मंदिर में आप पंडितानी को भी दे सकते हैं। ये सुहाग की सामग्री ये आप गौरी माता को चढ़ाते हैं या सावित्री जी को वट वृक्ष के नीचे चढ़ा देते हैं। साथ ही साथ एक पंखा जो है बांस का बना हुआ होना चाहिए, अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से घर से बना हुआ पंखा आता है, इसमें बांस के देखिए ये सब लगे हुए होते हैं, पोंगी, और ये आप ले सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट में भी मिल जाता है, वहाँ से भी खरीद सकते हैं। इसको भी आप पति को इससे हवा करते हैं, साथ ही वट वृक्ष को हवा करते हैं, बाद में इसे दान कर दिया जाता है। इसे आप दान कर देंगे जहाँ पर सुहाग की सामग्री आप देख रहे हैं। दोस्तों ये है वो सभी सामग्री जो आपको लगने वाली है वट वृक्ष की पूजा में, यानी वट सावित्री व्रत अगर आप पहली बार रख रही हैं तो फिर यही सब सामान है, आपको ध्यान होना चाहिए। एक लिस्ट बना लीजिए तो आपके ध्यान में रहेगा, इतनी पूजा सामग्री की आपको ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही आसान है, आसानी से आप एक दिन पहले सारी तैयारी कर लेंगे तो कोई भी समस्या नहीं होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। माता रानी आपका सुहाग अमर बनाए रखें।